नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है, जिनका सामना हमें करना पड़ रहा है। इस लड़ाई के बीच कई ऐसी चुनौतियां हैं, न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर भी। इस दौरान कई लोगों को तनाव की शिकायतें हो रही हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक घबराहट, संक्रमण का भय, अत्यधिक बेचैनी, नींद में परेशानी, बहुत ज्यादा चिंता, बेसहारा महसूस करना और आर्थिक मंदी की आशंका लोगों में तनाव के प्रमुख कारक हैं। आखिर क्या है मानसिक तनाव और इसका कोविड-19 से क्या है संबंध? कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें अपनाकर इससे बचा जा सकता है? इन सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं जो अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर यतनपाल सिंह बलहारा, आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत पडिग्रही और होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक शर्मा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कोरोना ने जिंदगी को जैसे थाम सा दिया था, जो अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। लेकिन इस दौरान महामारी से पहले जिन्हें कभी मानसिक समस्याएं नहीं हुई, उन्हें भी तनाव और चिंता घेरने लगी। और अगर इसे सही से मैनेज नहीं किया गया तो मानसिक स्वास्थ्य एक नए संकट का रूप ले सकता है। कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की पूरी दिनचर्या को बदल दिया है। भागती दौड़ती जिंदगी में अचानक लगा ये ब्रेक और कोरोना वायरस का डर लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल रहा है। लोग दिन रात चिंता, डर, अकेलेपन और अनिश्चितता के माहौल से जूझ रहे हैं। कोविड-19 के चलते पिछले कई महीनों से लोगों को ज्यादा समय अपने घरों में ही कैद होकर बिताना पड़ा है। अचानक स्कूल, ऑफिस, बिजनेस का काम घरों से ही होने लगा है। बाहर कम निकलना और दिन भर कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों ने मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाला है। इस वजह से लोगों को तनाव, चिंता और घबराहट की परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। लोगों में स्ट्रेस बढ़ाने वाली 3 वजहें हैं। एक तो कोरोना वायरस से संक्रमित होने का डर, दूसरा नौकरी और कारोबार को लेकर अनिश्चितता और तीसरा लॉकडाउन के कारण आया अकेलापन। कोविड-19 महामारी के प्रभाव के चलते दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक असर हो रहा है, जिसके कारण कई लोगों पर रोजगार छिनने का खतरा मंडरा रहा है। इसका सीधा असर पारिवारिक तनाव और मानसिक परेशानी के तौर पर सामने आ रहा है। इन्हीं सब वजहों के चलते कोरोना काल में लोग काफी निराश और चिड़चिड़े रहने लगे हैं। लेकिन इस कठिन दौर में बहुत से ऐसे उपाय हैं जिन्हें अपनाकर लोग इस समस्या से निपट सकते हैं। आज आयुष्मान भव में हम बात कर रहे हैं कोविड-19 और तनाव की। कई दर्शकों के सवाल भी हम तक फेसबुक, ट्विटर और जीमेल के जरिए आए हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। डॉक्टर बलहारा, अगर आपसे शुरुआत करूं और पहले मैं एक दर्शक का प्रश्न ही लूं इस कार्यक्रम में, तो ये प्रश्न विनय कांत का है, दिल्ली से ये प्रश्न है। उन्होंने कहा है कि मुझे कोविड-19 को लेकर काफ़ी फोबिया है। जब भी मैं घर से बाहर जाता हूं तो हमेशा मेरे दिमाग में संक्रमण का डर घूम रहा होता है। कभी कभी चिंता इतनी बढ़ जाती है कि सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर बलहारा, कोविड-19 से पिछले कई महीनों से हम जूझ रहे हैं। क्या ऐसे बड़े कारक हैं जिनकी वजह से तनाव का स्तर लोगों में बढ़ रहा है? देखिए, ये जो हमारे दर्शक हैं, इनका जो प्रश्न है, अगर मैं इस पर जाऊं तो एक बात समझना ज़रूरी है कि पहली बात है कि हम सभी को कोरोना और अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ तक ये जो दर्शक है, इन्होंने बोला कि जब भी वो घर से बाहर जाते हैं तो उसके चलते मन में एक चिंता रहती है कि कहीं इन्फेक्शन तो एक्वायर नहीं कर लेंगे। तो मैं कहूँगा, अगर ये चिंता सिर्फ इतनी है और इसके चलते वो उचित कदम उठा पा रहे हैं, जैसे कि मास्क लगाना, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना, लोगों से दूरी बनाकर रखना, तो मैं कहूँगा कि चिंता सही है। लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा कि चिंता इतनी बन जाती है कि सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता ज़रूरत से ज़्यादा होने लगी है। ऐसा मुझे लग रहा है कि उनको शायद एंग्जाइटी के सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं। तो इनको मैं यही सलाह दूंगा कि अगर इन्हें इस चिंता और इस सांस में तकलीफ के चलते परेशानी होने लगी है, तो उन्हें किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ से सलाह जरूर लेनी चाहिए। डॉक्टर पडिग्रही, आयुर्वेद की बात करूं तो मानसिक स्वास्थ्य के नजरिए से कोरोना किस तरह की सलाह देता है, क्या कहता है आयुर्वेद? आयुर्वेद आयुर्वेद एक शास्त्र है, साइंस है, जो कि पहले ही हाईलाइट किया था मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। संपूर्ण स्वास्थ्य रहने के लिए मानसिक स्वास्थ्य का भी जरूरत है। जैसे समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन। देखिए, यूजर्सी प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन,
तो ये चीयरफुल रहना चाहिए, ये तीनों तब जाके स्वस्थ कहते हैं। इसके लिए आयुर्वेद बोलता है जैसे एक घर को खड़ा रखने के लिए 3 मेन स्तंभ या पिलर की जरूरत होता है, इसी तरह 3 सब पिलर की भी जरूरत होता है, आहार, मैथुन एंड निद्रा। आहार का मतलब है डाइट यू टेक, मैथुन मीन्स सेक्सुअल हेल्थ एंड निद्रा मीन्स प्रॉपर स्लीप। जी तो ये 3 चीज मैंने शॉर्ट में बता दिया। डाइट प्रॉपर रखना चाहिए, नींद प्रॉपर लेना चाहिए एंड यहाँ पे जो है एक्सरसाइज प्रॉपरली जी करना चाहिए। एक्सरसाइज के सो फार एज एक्सरसाइज इज कंसर्न, तो आपको जो है एक आउटडोर एक्सरसाइज, एक इंडोर एक्सरसाइज। आउटडोर एक्सरसाइज में ब्रिस्क वॉकिंग ये जरूरी है और इंडोर एक्सरसाइज में योगा एंड प्राणायाम करना जरूरी है, जी जिसके कारण आपके जी कोर्टिजोल लेवल जो है ब्लड में कम होता है, ये बैलेंस रहता है एंड ये जो है मेंटेन रहता है एंड हेल्थ लेवल जो है मानसिक स्वास्थ्य जो है ठीक रहता है। ठीक है। डॉक्टर अशोक शर्मा, अ, हम तनाव की बात कर रहे हैं। पहले हो सकता है कई लोग यही ना समझ पाते हो कि उनकी चिंता तनाव कब बन जा रही है, क्योंकि थोड़ी बहुत चिंता को हर काम के लिए अच्छा भी माना जाता है कि चिंता नहीं होगी तो आप काम को शायद उतना अच्छे से करें ना, लेकिन ये चिंता तनाव कब बन जाती है? मानसिक तनाव आखिर है क्या? देखिए, आज आपने बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट उठाया है कि तनाव और कोविड। आज हम तनाव को जो डिस्कस कर रहे हैं वो कोविड के पर्सपेक्टिव में कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। मोटे तौर पे यदि हम देखें कि तनाव है क्या, कोई भी चीज़ जो हमारी कैपेसिटी के बियॉन्ड हो जाए। लेकिन यहाँ इस कोविड ने पूरे ग्लोबल उस चैलेंज को, कैपेसिटी को चैलेंज कर दिया है। ये पूरे विश्व के लिए एक चैलेंज हो गया, नॉट ओनली फॉर मेडिकल साइंस, अदर साइंसेज ऑल्सो एंड द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। तो ये कोविड को लेकर लोगों में जो तनाव है वो एक तरह का जायज तनाव है, क्योंकि आप देखिए लाखों लोग पूरे विश्व में मर रहे हैं और इस हद तक मर रहे हैं कि WHO ने इसको एक पेंडेमिक वो कर दिया। तो ये तनाव एक पेंडेमिक तनाव हो गया है, तो जिसके के कारण हर आदमी डरा हुआ है। बेसिकली क्या है, इट्स एन एबनॉर्मल रिएक्शन टू ए नॉर्मल सिचुएशन। एक नई बीमारी आई है जिसका साइंस को कुछ पता नहीं है, सिर्फ उससे बचाव के कारण ढूंढे जा रहे हैं और हर आदमी अपने हिसाब से उस बीमारी से लड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसके तनाव के कंट्रीब्यूटर्स क्या बन रहे हैं? एक तो लोगों को समझ कुछ है, कुछ नहीं है। कहीं से लोग समझ ज्यादा ले लेते हैं, जैसे डॉक्टर बलारा ने बोला कि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, उसके लिए एक नया शब्द आया इन्फोडेमिया, कि इन्फोडेमिया मीन्स ऐसी नॉलेज जो कि हमें जरूरत पे नहीं है और वो हमें एक तनाव दिए जा रही है। तो तनाव और तनाव को काटने के लिए और तनाव। तो 3 स्थितियां पैदा हो गई, जैसे कि आपके पहले प्रश्न में भी आया कि सबसे पहले एंग्जाइटी एक नॉर्मल फिनोमेना है ह्यूमन बींग्स का। एंग्जाइटी प्लस फियर, ये दोनों चीजें बनी तो फोबिया हो गया। अब वो जो आपके दर्शक कहीं भी बाहर जा रहे हैं, उनको इतना डर है कि मेरे को कोरोना पकड़ ही लेगा। तो तनाव को सबसे पहले इस कोविड के पर्सपेक्टिव में हमें समझना पड़ेगा, और ये एक साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल तनाव है, जिसको कि अलग अलग समुदाय के अलग अलग कल्चर के लोगों का अलग अलग व्यवहार आ रहा है। तो बायो साइको सोशली ये एक ऐसी थ्रेट है कोविड हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, मेडिकल साइंस के लिए, जिसका कि कुछ जवाब ही नहीं बन पा रहा है। अब उसके धीरे 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 कुछ प्रयास निकाले जा रहे हैं, जैसे कि हेल्थ हाइजीन मीन्स हाथ धो लीजिए, फेस को कवर कर लीजिए, ऐसी जगहों पे मत जाइए। लेकिन आप ये देखिए कि व्हाट अबाउट मेंटल हाइजीन, यहाँ पे हम मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। कोई ऐसी वैक्सीन तो है नहीं। देखिए, वैक्सीन की बहुत इजाद करी जा रही है, लाखों लोगों पे उसके प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई वैक्सीन नहीं आई है अभी तक जो कि हमें मानसिक रूप से इसके लिए तैयार कर दे। उसके लिए हमारे अंडरस्टैंडिंग्स है। सो तनाव, एंग्जाइटी, फियर, फोबिया, ये 3-4 स्टेजेस हैं जिनको हम अलग अलग स्टेजेस पे यदि समझ लें और एक अच्छे सोर्स से उसके बारे में जानकारी ले लें, तो हम काफी हद तक उन चीजों से दूर कर सकते हैं। तीसरी बात आती है आइसोलेशन की। अब आप देखिए कि जी हम हर एक सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा के लोगों को हम बोल रहे हैं कि आप घर पे रहिए। सपोज एक 10 बाय 10 के कमरे के अंदर 7 लोग रहते थे, तो हम कैसे उनको एडवाइस कर सकते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लीजिए। एक गरीब आदमी है, उसको रोज की रोजगारी नहीं है, तो एक तनाव उसके लिए वो भी बन गया। तो इस तरह से अलग 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 प्रारूप लेकर ये तनाव हर आदमी के लिए अलग अलग रूप में सामने आ रहा है। तो बिल्कुल तनाव को जानना ही उसकी सबसे बड़ी जानकारी है, इलाज है। बिल्कुल। एक प्रश्न है रविंद्र सिंह का फरीदाबाद से। इन्होंने पूछा है कि मेरी उम्र 40 साल है, मैं कभी कभी शराब पीता था,
लेकिन कोरोना के समय में मैं ज़्यादा निराश रहने लगा हूँ, जिस वजह से मैं अब लगभग रोज़ शराब पीने लगा हूँ। मन अशांत सा रहता है, क्या करूँ? इस सवाल के साथ ही ये समझाइए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो तनाव को दूर करने के लिए काफ़ी अनहेल्दी तरीके हैं जो अपनाते हैं, जैसे शराब और सिगरेट का सेवन। ये क्या सही है और इससे नुकसान कितने हो सकता है, कितने हद तक हो सकता है? देखिए जी, मैं इस चीज का जवाब देना चाहूँ तो तनाव के क्या होते हैं कि हर आदमी के लिए मीनिंग अलग अलग है उस तनाव का और उससे लड़ने का। बिल्कुल। कुछ लोग तो कुछ मैच्योर डिसीजंस लेते हैं कि जैसे जो भी हमें सावधानियां बताई जा रही हैं हम उनका पालन करें, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उससे एक चैलेंज फील कर लेते हैं, उसका रिएक्ट करने लग जाते हैं कि देखो कुछ नहीं होता, मैं तो ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। तो ये चेंज इन बिहेवियर पैटर्न्स हैं जिसमें कि शराब एक सबसे कॉमन एक सब्सटेंस मिसयूज चीज आ जाती है। उसके अलावा भी आप देखिए कि बहुत सारी वायलेंस बढ़ती जा रही है। तीसरी बात क्या है कि लोगों के अंदर आपस में इंटरपर्सनल रिलेशंस खराब होते जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जिस समय शराब का वितरण दोबारा शुरू हुआ तो कितने लोग जाके वहां लाइन लगाने लग गए थे। तो शराब पीना अपने आप में एक हानिकारक, और उस तनाव से मुक्त होने के लिए शराब पीना एक और तनाव का कारण, जो कि आपकी अलग से एक इम्यूनिटी सिस्टम को दोबारा से थ्रेट बन जाता है। क्योंकि आप देखिए आजकल रोज कितना आ रहा है इम्यूनो बूस्टर, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, अपनी इसको कीजिए। द मोमेंट जिस तरह से आप जैसे ही मानसिक रूप से तनाव में होते हैं और बायोलॉजिकल थ्रेट ऑलरेडी है एनवायरनमेंट के अंदर, तो आप तीन चीजों को डिस्टर्ब कर लेती हैं, बायो, साइको, न्यूरो, इम्यूनो। मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और इम्यूनिटी के लेवल पे और न्यूरॉन्स के हिसाब से। तो मेरी सलाह इनको ये है कि बजाय शराब पीने के किसी अच्छे मनोचिकित्सक से बात करें, किसी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से बात करें जो इनको और अच्छे तरीके सुझाव दें इस तनाव से लड़ने के लिए। डॉक्टर बलहारा, आप क्या कहेंगे? जो ये प्रश्न आया है, शराब पीने की आदत अब रोज़ की हो गई है, इस तरह की चीज़ों का सेवन, शराब और धूम्रपान करना कितना नुकसानदायक हो सकता है आपके नज़रिए में? देखिए, जो एक मुद्दा आ रहा है कि लोग नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करने लगे हैं, मैं कहूँगा ये एक अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजी है। जैसे कि डॉक्टर अशोक ने भी कहा, कुछ लोग हैं जो तनाव को पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रेटजी से हैंडल करने की कोशिश करते हैं, वहीं कुछ लोग हैं जो अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं। तो शराब का सेवन, तंबाकू के पदार्थों का सेवन, उनमें से कुछ तरीके हैं। अब एविडेंस हमारे सामने आ रहा है जो हमें बताता है कि अगर आप किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो आपका जो इम्यूनिटी लेवल है वो घटता है। इसके अतिरिक्त जब आप नशे की हालत में होते हैं तो जो हाइजीन आपको मेंटेन करनी है, जो मास्क का उपयोग करना है, जो फिजिकल डिस्टेंस एक दूसरे से बनाकर रखना है, आप उसको फॉलो ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा शराब रेगुलरली पीना और ज़्यादा मात्रा में पीना अपने आप में एक बीमारी का रूप ले सकती है, जिसे हम एडिक्शन कहते हैं। अल्कोहल का एडिक्शन इनमें डेवलप हो सकता है। जैसे कि डॉक्टर अशोक ने कहा, अगर उन्हें दिक्कत हो रही है शराब का प्रयोग रोक पाने में, छोड़ पाने में, तो किसी मनोरोग विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, जो ना सिर्फ उनकी शराब छोड़ने में मदद कर पाएगा, बल्कि उन्हें यह भी समझा पाएगा कि वो किस तरह से पॉजिटिव या हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करके इस तनाव से बाहर निकल सकते हैं। कोरोना की बात करें तो कई ऐसे लोग हैं जिन्हें संक्रमण हुआ और वो लोग ठीक भी हुए। क्या ऐसे लोगों में भी जो तनाव का स्तर है वो बढ़ जाता है? इसको लेकर क्या कोई स्टडी है? कुछ केसेस ऐसे आए हैं और आयुर्वेद में उन्हें किस तरह की चिकित्सा दी जाती है? पोस्ट कोविड मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के बारे में आयुर्वेद में विविडली डिस्क्रिप्शन है। कोविड इन्फेक्शन एक वायरल या वायरस का इन्फेक्शन के बाद तो बॉडी के अंदर क्या होता है, आयुर्वेद के हिसाब से धातु क्षय होता है। धातु मीन्स यहाँ धातु मीन्स यहाँ टिश्यू जो है या बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो डैमेज होते हैं, धातु क्षय होता है। एंड अग्निमांद्य जो है इसमें डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म जो है कम हो जाता है। आयुर्वेद इसमें क्या करता है, पहले अग्निमांद्य इसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन थेरापी देता है, जैसे पंचकर्म थेरापी करता है। तो स्नेहन, थेराप्यूटिक ओलिएशन, सुडेशन, बमन, एमिसिस एंड जो जैसे होगा, जो डॉक्टर है, कंसर्न डॉक्टर है, वो देख के वो सजेस्ट करेगा कि क्या देना है। इससे क्या होगा, बायोक्लिनिजिंग या डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए क्या करते हैं, हम सिरोधारा का प्रयोग करते हैं। सिरोधारा आप लोग सुने होंगे। सिरोधारा जो है इससे ब्लड सर्कुलेशन टू दी ब्रेन, सेरिब्रल ब्लड सर्कुलेशन,
बहुत बढ़ जाता है एंड ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन सेरिब्रल टिश्यू को अच्छा मिलने लग जाता है। तो ये तय करते हैं हम पंचकर्म करते हैं, दूसरा करते हैं हम शिरोधारा करते हैं, तीसरा पे जो हम आते हैं तब आते हैं हम ड्रग्स पे आते हैं। ड्रग्स सो फार एज ड्रग इज कंसर्न, तो ड्रग्स में जो है हम एक रसायन थेरापी देते हैं। रसायन थेरापी के बारे में बाद में बताएंगे क्या है क्या नहीं है, वो क्या करता है। लेकिन जो ड्रग्स देते हैं हम, जैसे आप लोगों ने सुने होंगे ब्राह्मी, बाकोपा मुनियारा, अश्वगंधा, उइथेनिया सोमनीफेरा, ब्राह्मी, अश्वगंधा। देन आता है शंखपुष्पी का नाम आप सुने होंगे, बच्चों को शंखपुष्पी सिरप देते हैं, शंखपुष्पी, जटामांसी, ये सब द्रव्य का हम प्रयोग करवाते हैं। इससे क्या होता है, बॉडी उनका जो है टिश्यू जो है जो डिजेनरेशन हो जाता है हुआ है, वो टिश्यू डैमेज हुआ है, वो प्रॉपर जो है क्लीन होता है एंड एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट रहता है। डॉक्टर शर्मा, एक प्रश्न है ममता का इंदौर से। ये कह रही हैं कि मेरा 11 साल का बेटा कोरोना के समय में ज़्यादा वक्त अब मोबाइल पर गेम खेलकर बिताने लगा है, ना उसका मन पढ़ने में लग रहा है, ना ही वो बाहर खेलने जाने के लिए तैयार होता है। अगर उससे फ़ोन ले लो तो वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर सो जाता है। क्या ये मानसिक तनाव से संबंधित है और इसका उपचार क्या है? नहीं, देखिए, तनाव की बात यह है कि एक तरफ तो हम सभी लोग सलाह दे रहे हैं कि आप बच्चों को घर पे ज्यादा रखिए, एक्सपोज मत होने दीजिए। अब बच्चा कोई एक वो तो है नहीं कि जिसके हमने गले में पट्टा बांधा और उसको एक जगह बांध दे हम। एक सूझबूझ रखने वाला बच्चा, 11 साल का बच्चा है, उसकी अपनी एक सोच है, समझ है, इंटरेक्शंस हैं, उसके अपने शौक हैं, उसके अपने खेलने के शौक हैं। अभी क्या है कि एक ऑनलाइन स्टडी कंसेप्ट शुरू हो गया, एजुकेशन स्टेप। तो ऑन दी कॉन्ट्ररी हम एक तरफ तो बच्चों को ये कहते हैं कि आप प्लीज बैठिए और अपनी क्लास अटेंड कीजिए, और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि अरे ये फोन तो बड़ी खराब चीज है। तो ये कोई एडिक्शन या इस तरह की चीज नहीं है। हमें क्या करना है कि उसके लिए घर में ही कुछ इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज को जनरेट करें, सो दैट वो एक्टिविटीज उससे पहली एक्टिविटी से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। देखिए, फोन में क्या है, सब कुछ पैसिव चलता है, आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना होता। जस्ट यू हैव टू प्रेस फ्यू बटन्स एंड गेम्स आर गोइंग ऑन। आपको अपने दिमाग को इतना यूज नहीं करना पड़ता, क्योंकि इजी टास्किंग हो जाती है। अभी हम उसको यदि दूसरे टास्क में लगाएं, क्रिएटिव टास्क में लगाएं, और जो कि 11 साल के बच्चे में एनर्जी इतनी होती है तो उसको एक क्रिएटिव, और आजकल के बच्चे इतने समझदार हैं कि आपको उनके हिसाब से एक एक्टिविटी जनरेट करनी पड़ेगी। डॉक्टर बल्हारा, जैसे डॉक्टर शर्मा बता रहे हैं कि माँ किस तरह से बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो, अगर हम पूरे परिवार को देखें तो ये लड़ाई और कितने अच्छे से लड़ी जा सकती है। इस समय एक परिवार के रूप में, यानी एक फैमिली क्या कर सकती है ताकि तनाव को मैनेज किया जा सके? देखिए, परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। उसकी वजह यह है कि परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं तो वे एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो उनके नॉर्मल व्यवहार को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि उनमें स्ट्रेस का लेवल कितना है, वो कितना खुश हैं या कितना नाखुश हैं। तो पहला काम जो परिवार के सदस्य कर सकते हैं कि वो एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। इस समय हम कह रहे हैं कि आप घर पे रहिए, घर से बाहर निकलने की कोशिश कम से कम कीजिए। तो घर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर घर के सदस्य आपस में उनको बांट ले तो किसी एक पर दबाव ज्यादा नहीं होगा। दूसरी बात, क्योंकि आप एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो आप कहीं जल्दी यह पहचान सकते हैं कि परिवार के किस सदस्य को मदद की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि घर में कोई ऐसा है जिसके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो आप उसको सलाह दे सकते हैं कि उन्हें किसी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। तीसरी मदद जो परिवार के लोग कर सकते हैं वो यह है कि एक दूसरे का रूटीन या दिनचर्या को बनाने में मदद करें। बीच में ऐसा हुआ कि लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे तो उन्हें लगा कि भाई अगर हम देर से भी उठेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि अब हमें 1.5 घंटा ट्रेवल नहीं करना है। अगर हम देर से सोएंगे तो भी चल जाएगा। नहीं, हमें अपना एक रूटीन फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारी दिनचर्या सही समय पर नियमित रूप से चल रही है तो उससे मानसिक स्वास्थ्य भी इम्प्रूव होता है। इसके अतिरिक्त अगर किसी परिवार के सदस्य में कोई मानसिक विकार आ गया है, कोई मानसिक बीमारी आ गई है, तो परिवार के सदस्यों को उन्हें उचित विशेषज्ञ के पास लेकर जाना चाहिए तथा विशेषज्ञ के साथ मिलकर उनके उपचार में एक भागीदार की भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, किसी परिवार के सदस्य में अगर मानसिक विकार आ गया है तो समझिए, आप डॉक्टर बल्हारा बता रहे हैं, मोटे तौर पे अगर आप लक्षण भी बता दें, क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो नज़र आए जिन्हें लेकर ध्यान रखना चाहिए, और अगर ज़रूरी हो तो डॉक्टरी सलाह भी लें? क्या ऐसे सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं? कुछ जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो हैं मूड में बदलाव आना, चिड़चिड़ापन,
उदास रहना, गुस्से में रहना, बेवजह गुस्सा आना, अपने आप में रहना। पहले जो लोग एक दूसरे से ज्यादा घुलते मिलते थे, अब वो एक दूसरे से कटे कटे रहने लगे हैं। अपने मन की बातें शेयर ना करना। इसके अतिरिक्त नींद के पैटर्न में बदलाव आना, नींद कम हो जाना या कुछ केसेस में नींद बढ़ भी जाना, भूख में बदलाव आना, भूख कम हो जाना। इसके अलावा जो पहले गतिविधि वो लोग कर रहे थे, वो गतिविधियां ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें पर्सनल केयर भी शामिल है। इसके अलावा कई बार यह भी देखा जाता है कि बहुत से लोग एक दूसरे से शेयर भी करते हैं, बताते भी हैं कि हाँ, मैं इस वक्त परेशानी से गुजर रहा हूँ। तो अगर कोई इस तरह की फीलिंग शेयर करता है तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अपने लेवल पर परिवार के सदस्यों को उन्हें समझाना चाहिए, ढाढ़स बंधाना चाहिए। लेकिन अगर बात नहीं बन रही है तो इन परेशानियों के चलते आपको उचित सलाह लेना जरूरी है, ताकि परेशानी को आगे बढ़ने से रोका जा सके। जी डॉक्टर पणिग्रही, एक सवाल है, कुसुम ने पूछा है, ये मेरठ से। इन्होंने कहा है कि कोरोना के समय में हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई आयुर्वेदिक तरीके अपना रहे हैं, लेकिन इस समय मेरे अंदर चिड़चिड़ापन काफ़ी बढ़ रहा है, मैं गुस्सा भी ज़्यादा करने लगी हूँ। क्या ये मानसिक तनाव है? और कुछ सिम्टम्स इनमें से अभी डॉक्टर बलहारा ने भी बताया। क्या ये मानसिक तनाव है और इसे आयुर्वेद के जरिए कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है? मानसिक तनाव का एक प्रारंभिक स्टेज है, तो इसीलिए उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा आउटडोर करना है, प्रॉपर जो सैनिटाइजेशन एंड ये को फॉलो करते हुए थोड़ा आउटडोर जो है वॉकिंग करना, ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहिए। इंडोर में उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा योगा, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार ये करना चाहिए। उसके साथ साथ उनको आंवला, अश्वगंधा का सेवन प्रचुर मात्रा में करना चाहिए। ये इनिशियल स्टेज में करिएगा, इधर आराम होगा। देन नियरेस्ट जो इंस्टीट्यूशन क्वालिफाइड डॉक्टर्स है उनके पास जाके दिखा के और फर्दर सलाह ले। डॉक्टर शर्मा, होम्योपैथिक मैनेजमेंट की अगर बात करें, जो कोविड रिलेटेड मानसिक तनाव है, उसको होम्योपैथी कैसे ठीक करते हैं, क्या क्या उपाय अपनाए जाते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि ये कोविड-19 आपको किस चीज से रोक रहा है, अपने जीवन की किस गतिविधि की को स्लो कर रहा है। क्योंकि पहले लाइफ इतनी फास्ट चल रही थी, बिल्कुल। अब इसको मैं लॉकडाउन नहीं कहूंगा, इसको मैं स्लो डाउन कहूंगा कि वी गॉट स्लो डाउन। और स्लो डाउन से हम दोबारा पटरी पे आने के कर रहे हैं। तो बहुत सी चीजें हमारे सामने आती हैं, जैसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशंस आ जाती हैं, कुछ चेंज इन पैटर्न्स आ जाते हैं, कुछ हमारी परफॉर्मेंसेस हो जाती हैं। इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझिए कि एक तरफ तो तनाव है और एक तरफ आपके रिसोर्सेज हैं। उसको एक फनल में आप डाल दीजिए चीजों को, और वो फिर जब परकोलेट होके छन के बाहर आता है तो 4 तरह के लेवल्स पे आपको दिखा सकता है। कैसे दिखाएगा? पहले फिजिकल लेवल पे, फिर साइकोलॉजिकल लेवल पे, फिर थिंकिंग लेवल पे, फिर चेंज इन बिहेवियर लेवल पे। होम्योपैथिक चिकित्सक क्या करता है, इन चारों ही लेवल्स को समाहित करता है। वी टेक इनटू कंसिडरेशन बायो, साइको, सोशल एंड बिहेवियर पैटर्न। लेकिन इनमें डोमिनेटिंग क्या है? जैसे कि अब इन्होंने कहा मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, तो गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट होना, रोने लग जाना, मूड स्विंग्स हो जाना, ये साइकोलॉजिकल पर उसके इफेक्ट्स हैं। होम्योपैथिक दवाई क्या करेगी कि उस समय उनको क्या ज्यादा दिक्कत हो रही है। शारीरिक रूप पे देखें कि क्या सिर दर्द हो रहा है, क्या नींद में कुछ बदलाव आ गया, क्या भूख में कुछ बदलाव आ गया, और लास्ट में हम देखें कि क्या इनके कुछ बिहेवियर पैटर्न्स भी चेंज हो गए, जो इससे ज्यादा सिगरेट पीने लग गए हैं, ड्रिंकिंग करने लग गए हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या सोसाइटी में ठीक से नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं। तो होम्योपैथिक दवा के अंदर ये खूबी बहुत अच्छी है कि ऑल इन वन मीन्स बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली एंड सोशियोकली जो इम्बैलेंसेस हैं, जिस तनाव से मरीज लड़ रहा है, वेदर ड्यूरिंग कोविड और पोस्ट कोविड, या आपने एक नया शब्द सुना होगा आजकल, लॉन्ग हाउलर्स, जिनको कोरोना से तो बाहर आ गए लेकिन अभी भी वो किसी ना किसी तरह से किसी रूप में उससे ग्रसित हो रहे हैं, मीन रिहैबिलिटेट नहीं हो पा रहे हैं। और एक जो चीज होम्योपैथी की बड़ी खूबसूरत है वो है स्टिग्मेटाइजेशन। देखिए, लोग टेस्ट कराने से भागते हैं। आजकल लोगों को ये पता लगा कि 90% तो मैं ठीक ही हो जाऊंगा, तो कहते हैं मुझे क्या जरूरत पड़ी है टेस्ट कराने की। लेकिन वही लोग जो हैं उसको स्प्रेडर का भी काम कर रहे हैं। तो वहां पे भी होम्योपैथिक दवा, ये जो सोसाइटी के साथ जो कंप्लायंस ना कर पाना, ट्रीटमेंट के साथ कंप्लायंस ना कर पाना, सोशल हाइजीन, हैंड हाइजीन और डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रिवेंटिवल मेजर्स हैं, उनको जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो बिहेवियर पैटर्न पे भी होम्योपैथिक दवा काम करती है। खांसी, जुकाम, बुखार, रेस्पिरेशन डिफिकल्टी एंड ऑल दैट, ये तो है ही। सिर्फ 3% लोगों को ही तो आईसीयू के ट्रीटमेंट की जरूरत है।
बाकी तो माइल्ड एंड मॉडरेट स्टेजेस है जिसको कि होम्योपैथिक दवाओं से बड़ा अच्छी तरह हम क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर बल्हारा, आखिर में अगर आप बताएं, एलोपैथी में कैसे मानसिक तनाव को मैनेज किया जा सकता है, कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो प्रो हेल्थ बिहेवियर हैं हमें उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। डेली रूटीन फॉलो करना, हर रोज कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना जिससे हमारे शरीर की एक्सरसाइज हो। इसके अलावा कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमें रिलैक्स करे उसको रेगुलरली करना, भले ही वो मेडिटेशन है या रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं या योगा है, जो भी आपको सूट करे आपको वो करना चाहिए। इसके अलावा हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट और समय पर सोना तथा समय पर उठना, ये कुछ बेसिक प्रो हेल्थ बिहेवियर हैं जो किसी भी बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा एक और दिक्कत जो कोरोना ने पैदा की है कि उसके चलते जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं लोगों के या कम्युनिकेशन के जो चैनल्स हैं वो डिसरप्ट हुए हैं। तो कम्युनिकेशन को बनाए रखना प्रोफेशनल कोलीग से, पर्सनल लाइफ में घर के लोगों से, उसको इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कोरोना का लेकर सही जानकारी रखना, इंफोडेमिक से बचकर सही और उचित जानकारी लेना और उसकी सलाह पर अमल करना, यह भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप काउंसलर से मिल सकते हैं। तथा अंत में मैं यह कहूँगा कि अगर आप में किसी तरह की मानसिक परेशानी आ गई है, कोई मनोरोग आ गया है, तो समय रहते उसका ठीक से उपचार कराना भी बहुत ज़रूरी है। जी, फिलहाल इसी के साथ जो आज का अंक है उसका समय यहीं पूरा हो गया है, इसलिए डॉक्टर बल्हारा, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर पणिग्रे, आप तीनों मेहमानों का फिलहाल मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी जो तमाम सलाह और सुझाव आपने दिए। उम्मीद है कि वो जो दर्शक हैं हमारे उसे अपनाएंगे और आप सभी कोविड-19 को लेकर सतर्कता तो बरत ही रहे हैं, साथ ही खुद को शारीरिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक और मानसिक रूप से भी मजबूत बनाकर रखेंगे, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करेंगे। लंबे वक्त से एक ही रूटीन अगर आपको बोर कर रहा है तो वो काम करें जो आपको खुशी दे। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने की कोशिश करें, फैमिली एक्टिविटी में बदलें, जैसा तमाम डॉक्टरों ने भी सलाह दी है यहाँ। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए लोगों से मिलना जुलना ज़रूरी है, तो लोगों से वर्चुअल तरीके से ही मिलें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नेगेटिव यानी नकारात्मक खबरों और विचारों से बिल्कुल दूरी बना लें और ज़रूरत होने पर डॉक्टरी परामर्श ज़रूर लें। यकीन मानिए, एक बार फिर से उम्मीद के सहारे ही हम मिलकर ये लड़ाई जीतेंगे और फिर खूबसूरत बनाएंगे ये सारा जहां। इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं, अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं, इसका हम इंतजार करते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।